2.5 लाख लेने वाले तमिलनाडु में मजदूर भाइयों का कौन है, उसका जांच करवाइए। आपके पास समन्वय करने की ताकत है, आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था है जो इसकी जांच कर सकता है। आपको जांच एजेंसी बनानी चाहिए। अभी जो है वो घटनाएं को घटने में तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, आपका स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, आपने दुख भी प्रकट नहीं किया है। झारखंड की मीडिया बंधु ऐसे मामले को क्यों नहीं उजागर करना चाहती है? क्या ये आपको लगता है कि ये मामला बहुत छोटा मामला है? मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना आई है टुंडी विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों, और इसके लिए झारखंड सरकार और झारखंड की मीडिया कितना उदासीन है, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात का खुलासा करेंगे। आदाब, जोहार, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्ची आवाज में। झारखंड में झारखंडियत की बात करना और उसके लिए जयराम महतो कितना है महत्वपूर्ण, आज के इस वीडियो में आपको ये सारी मामला, सारी बातें सामने समझ में आ जाएगा। आपकी आंखों को खोलने वाला है यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और वीडियो कैसा रहेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए हम लोग आज के मामला को समझते हैं। मामला क्या है? तो मामला यह है दोस्तों कि 13 झारखंडी मजदूरों को तमिलनाडु में बंदी बनाया गया। बंदी बना करके उसे पीटा गया, वो भी जम करके पीटा गया दोस्तों, जम करके पीटा गया और 2.5 लाख तक की फिरौती ली गई, तब उसे आजाद किया गया। ऐसे मामले से झारखंड सरकार को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नीतियां इतनी खराब है कि झारखंड के भाइयों को कभी तमिलनाडु में पीटा जाता है, कभी बेंगलुरु में पीटा जाता है, कभी मुंबई में पीटा जाता है, तो बहुत जगहों पे प्रवासी मजदूरों के साथ क्या रवैया अपनाया जाता है, ये बात आपको इस वीडियो में समझ में आने लगेगा। मामला पूरे समझते हैं, पूरे मामले को डिटेल से जाते हैं। मामला क्या था जिसको झारखंड के कोई भी मीडिया ने अभी तक नहीं कवरअप दिया है? एक छोटे से क्लिप के तौर पे आप इस वीडियो को बना सकते थे, क्योंकि झारखंड के प्रवासी मजदूरों को, झारखंड के लोगों को शर्मसार करने वाली ये वीडियो सामने आई है, ये जो है बात सामने आई है। लेकिन झारखंड मीडिया, खास करके द फॉलो अप, इसमें कितने उदासीन नजर आ रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपको ये मामला समझा करके जाएगा। चलिए मामला को समझते हैं, और मामला को क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग मामले पे नजर डालते हैं। मामला क्या है? मामला है टुंडी विधानसभा क्षेत्र के मनियाडी थाना क्षेत्र का। मनियाडी थाना क्षेत्र से जाता खूंटी पंचायत में चरक कला डोंगा बेड़ा गांव पड़ता है दोस्तों। वहां के 13 निवासी को किस प्रकार से तमिलनाडु में किडनैप किया जाता है और किस प्रकार से उसे पीटा जाता है, आइए देखते हैं। चरक कला गांव के डोंडा बेड़ा टोला निवासी जेठू भोक्ता का एक पुत्र है बालेश्वर भोक्ता जी। ये तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर के रूप में लंबे समय से कार्य कर रहे थे। एक दिन काम के दौरान एक व्यक्ति वहां पर आते हैं और वो बालेश्वर जी से कहते हैं कि भैया हमें और मजदूर चाहिए काम के लिए। बालेश्वर भैया तो एकदम पूरी तरीके से खुश हो गए, क्योंकि उनको पता था कि झारखंड के हर एक गांव में प्रवासी मजदूरों की कमी नहीं है। हम जाएंगे और प्रवासी मजदूर यानी झारखंड के मजदूर को, अपने भाइयों को, अपने गोतियारी भाइयों को उठा करके हम तुरंत ले आएंगे। उन्होंने भी यही किया। बालेश्वर जी तुरंत जो है वो अपने गांव पहुंचते हैं, और गांव में पहुंच करके उन्होंने टोटल 12 साथियों को अपने साथ लिया और वो तमिलनाडु की ओर निकल गए। वो तमिलनाडु को 20 दिसंबर को तमिलनाडु के स्टेशन पे पहुंचते हैं दोस्तों। स्टेशन का नाम सलेम करके है। सलेम स्टेशन में वो 20 दिसंबर को पहुंचते हैं। उसके साथ उसके 12 साथी, यानी सब मिला करके 13 लोग उसके साथ में थे। वो व्यक्ति जिन्होंने बोला था कि मजदूरों की आवश्यकता है, वो एक 4 चक्का गाड़ी से आते हैं, और 4 चक्का गाड़ी से आने के बाद ये सभी भाइयों को वहां से रिसीव करते हुए वो फिर निकल जाते हैं, और इन्हें ले करके दोस्तों सुनसान जंगलों में चले जाते हैं। सुनसान जंगलों में एक घर होता है, एक खाली घर होता है, जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। टोटल 13 लोगों को ले जाकर के दोस्तों और बंदी बना लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं मोबाइल को आप साइड में रखो और उसके बाद आप कपड़े उतारो। उनको दोस्तों सबसे पहले आधा नंगा किया जाता है। ये बात बहुत जो है वो शर्मनाक बात है दोस्तों, खास करके झारखंड के लिए। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ जिस प्रकार से रवैया आए दिन जो है वो आते आ रहे हैं, इस प्रकार से झारखंड के लोगों का दिल भी टूटते जो है वो जा रहा है लगातार।
तो झारखंड के सरकार को यह चाहिए कि हम एक ऐसी नीति बनाए जहां से प्रवासी मजदूर हमारे सबसे ज्यादा सेफ रह सके। झारखंड सरकार पे उंगली उठाता रहेगा ये जनता इस बात को लेकर के, क्योंकि उनका रवैया किस प्रकार से है ये आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये टोटल 13 जो है वो मजदूर भाइयों को लेकर के और एक सुनसान क्षेत्र में चले जाते हैं। उस घर में सबसे पहले उन्हें आधा नंगा किया जाता है और उसके बाद दोस्तों वहां पे और भी उनके साथी आते हैं, जिसने इन लोगों को लेकर के गया था उनके और 20 से 25 जो है वो साथी आते हैं और इन लोगों को डराना, पीटना, धमकाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों मारना केवल जैसे लात घूसे से नहीं मारा गया, उनको मारने के लिए उसने लाठी का इस्तेमाल किया, उसने जो है वो रोड का इस्तेमाल किया, उसको मारने के लिए लात घूसे का इस्तेमाल किया और बहुत ही दरिंदगी के साथ इनके साथ व्यवहार किया गया, बहुत ज्यादा पीटा गया। ये सभी बात वही मजदूर भाई लोग अपने जुबान से बता रहे थे, जिसको हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उन्हीं भाइयों का अपना जो है वो स्टेटमेंट है कि हमें बहुत ही बर्बरतापूर्ण पीटा गया, हमारे जो है वो जिस्म में कपड़े नहीं थे और हमें लाठी के साथ, रॉड के साथ मारा जा रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। जब हम लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि बताएं आप हम लोगों को क्यों मार रहे हो, हम आपसे इतने दूर आने के बाद, अपने घरों से इतने लंबे दूरी को तय करने के बाद आप तक पहुंचे हैं और आप हमें क्यों मार रहे हो। जब ये सवाल पूछा गया तो उनके ऊपर और ज्यादा पीटा गया कि आप सवाल पूछते हो। दोस्तों जब इनका हालत बहुत गंभीर हो गया तब उन लोगों ने कहा कि अब फोन लो और अपने घरों में फोन करो और उनसे पैसे की डिमांड करो, अगर वो पैसे फिरौती के तौर पे देंगे तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आप लोग जान से जाओगे। ये बात जो है वो सुनने के बाद लोगों को पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों ये वही लोग थे जो बाहर में जा करके कुछ पैसे कमा करके अपने घर को चलाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज वही मजदूर भाइयों को किडनैप करके उन्हीं से फिरौती जो है वो मांग रहे हैं, वो भी घर से। अब घर वाले कहां से पैसा देंगे। सभी का हालत काफी दयनीय था, उसके बावजूद भी घर वालों के साथ इन्होंने बात किया। घर वाले और ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए। किसी प्रकार से लोगों ने पैसा जमा किया और 10 से 20 हजार के बीच में सभी लोगों ने जमा करके जिनसे जो बन पाया, किन्हीं ने 25 हजार, किन्होंने जो है वो 20 हजार, किन्हीं के पास 15 हजार था तो वो 15 हजार उसने अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो भी फोन के जरिए से, यानी फोन पे और गूगल पे उन लोगों को किया। जब पैसा उन लोगों तक पहुंचा दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने छोड़ने का नाम नहीं लिया जब तक 2.5 लाख फिरौती के तौर पे पूरा मुकम्मल 2.5 लाख नहीं गया, तब तक इन लोगों ने उन सभी मजदूर भाइयों को नहीं छोड़ा। जब 2.5 लाख पूरा पहुंचा उसके बाद उन्होंने मजदूरों को छोड़ा और मजदूर अपने जान को बचा करके और वो घर निकल गए। अच्छा, गांव आने के बाद अभी तक जो अपडेट हमारे सामने आए हैं उसमें से 8 ऐसे मजदूर हैं जो अपने गांव पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ जो और मजदूर 5 मजदूर भाई जो और थे वो अभी तक गांव के जो है वो गांव की ओर जो है अपना रुख किए हुए हैं, यानी गांव की ओर आ रहे हैं। अब मामला यहां पे ये नहीं है दोस्तों कि मजदूरों को किडनैप करके उसे फिरौती लिया। मामला यहां पे इस बात पे अटका हुआ है कि झारखंड सरकार ऐसे मामलों को उदासीनता के साथ क्यों देखती है। झारखंड की मीडिया बंधु ऐसे मामले को क्यों नहीं उजागर करना चाहती है। क्या ये आपको लगता है कि ये मामला बहुत छोटा मामला है? क्या 13 लोगों को, झारखंड के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटना, क्या ये आसान बात है? ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि झारखंड सरकार इसमें उदासीन है। झारखंड की मीडिया 4th जो पिलर है वो सही से इसका काम नहीं कर पा रही है और इसका नतीजा सबसे ज्यादा जो है वो प्रवासी मजदूर लोगों के सामने देखने को आया। ये दोस्तों आज ये पहला मामला झारखंड में नहीं है कि किसी मजदूर भाइयों के साथ इस प्रकार से रवैया अपनाया गया। यह मामला कई सालों से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ चलते आ रहा है। यह हर एक क्षेत्रों में यह मामला सम्मिलित है, लेकिन इसके बावजूद भी आज झारखंड सरकार का रवैया और उसकी नीति कहां काम कर रही है। झारखंड की सरकार का नजर ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं उठ रहा है। झारखंड की जो मीडिया है उसका नजर ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं उठ रही है। अभी तक आपके पास अगर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड होगा जो कोई सोशल मीडिया इस पॉइंट को उजागर करने का काम किया हो, इस मामले का खुलासा करने का काम किया हो, तो आप हमें कमेंट में इस बात को जरूर लिखिएगा कि हाँ इस मीडिया ने इस बात को उजागर किया था। हमने जब देखा तो ऐसा कोई भी मीडिया हमें नहीं मिला जिसने इस बात को खुलासा किया हुआ है। अब बात यह भी आती है कि झारखंड सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अपने आप को कहती है कि नहीं हम सबसे अच्छे हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था इस टुंडी मामले को लेकर के सक्रिय क्यों नहीं है, काम को सुचारू ढंग से क्यों नहीं कर रहा है। अब ऐसे मामले में बात आती है टाइगर जयराम महतो की।
जब टाइगर जयराम महतो की बात आती है, जब टाइगर जयराम महतो तक ये मामला पहुंचा तो सबसे पहले टाइगर जयराम महतो ने इसका जो है वो सक्रियता के साथ जांच शुरू किया। उसने प्रशासनिक व्यवस्था से जाकर के समन्वय करके और इसके सही जो है वो जो सही इंसाफ होना चाहिए उस इंसाफ की को दिलाने की लड़ाई को शुरू किया। अब जब जनता कहती है कि जयराम महतो हमारे पसंदीदा लीडर्स हैं, जयराम महतो हमारे पसंदीदा नेता हैं, तो यही सोशल मीडिया, यही जो है झारखंड के मीडिया को बहुत ही ज्यादा दुख महसूस होता है, खास करके द फॉलो अप को। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं जिसके कारण से आपको बुरा भला सुनना पड़ता है। अगर चाहे वो राजनेता हो या फिर मीडिया हो, अपने कामों को सुचारू ढंग से करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे मजदूर भाइयों, हमारे प्रवासी भाइयों के साथ ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आता जो खास करके दूसरे राज्यों में घटनाएं घटती हैं। आप जो है वो ऐसे मुद्दों पर अपने प्रशासन को सक्रिय रूप से काम करने के लिए दीजिए। आप एक जांच एजेंसी भेजिए, तमिलनाडु के प्रशासन से आप बात करिए कि ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं, ये मामला कितना सच है, उसकी गहराई तक आप जांच कराइए। 2.5 लाख लेने वाले तमिलनाडु में मजदूर भाइयों का कौन है, उसका जांच करवाइए। आपके पास समन्वय करने की ताकत है, आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था है जो इसकी जांच कर सकता है, आपको जांच एजेंसी बनानी चाहिए। अभी जो है वो घटनाएं को घटने में तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, आपका स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, आपने दुख भी प्रकट नहीं किया है। ऐसे कई मामले झारखंड में हैं जो छिपे हुए रह जाते हैं दोस्तों, और ये लगातार 10 साल तक छिपे रह जाते हैं। झारखंड की ना मीडिया उसको कवर करती है, ना झारखंड की सरकार अपने रुख को उस ओर करती है। अगर इसी बीच में कोई नया लीडर सामने आता है तो उस लीडर से झारखंड सरकार को और झारखंड की मीडिया को भी परेशानी आना शुरू हो जाता है। जब ऐसे मुद्दों में बात जयराम महतो की आती है तो जहां पे लोग उसकी सराहना करते हुए जो है नहीं थकते हैं, वहीं पे मीडिया और प्रशासन को जयराम महतो से बहुत ज्यादा खटक पैदा होता है। उनकी जो है वो बातों को बर्दाश्त करने की जो है वो क्षमता तक नहीं जो है वो उत्पन्न हो पाती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे आप काम स्टार्ट से करना ही नहीं सीखे हो। आपने शुरू से ये काम को अगर भले तरीके से किया रहता, आपको हर एक स्टेटमेंट जयराम महतो का सही लगता, आपको हर एक स्टेटमेंट वो छोटे नेता का जो है सही लगता जो किसी मजदूरों का, किसी स्थानीय लोगों का और किसी छोटे मोटे क्षेत्रों का आवाज उठाने में नहीं थकते हैं। अब बात यहां पे आती है कि जो है वो सरकार और प्रशासन से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं कि ऐसे मुद्दे, ऐसे मामले जो है वो बराबर झारखंड में नहीं देखने को मिले। तो इसके लिए कुछ चंद बिंदु जो है वो हमने सोचा है, आइए आपके सामने ऐसे बिंदु को रखेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको अगर गलत लगे तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और सही भी लगे तो उसको भी कमेंट में आप सराहना करेंगे। कहते हैं कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सबसे पहले कठोर कार्रवाई करे झारखंड सरकार। झारखंड सरकार अपनी जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था से एक जांच एजेंसी बनाए, उसे सबसे पहले तमिलनाडु में भेजे और ऐसे मजदूरों से जो 10-15 हजार लेकर के 2.5 लाख रुपए लिए गए हैं, वैसे मामले को जांच करा करके और इनके पैसे को वापस दिलाए। जो पिटाई किए हैं, बर्बरतापूर्ण जो पिटाई हुई है, ऐसे मामले की जांच करके उन दोषियों को सबसे पहले जेल के अंदर जो है वो डालना चाहिए। दूसरी बात, सरकार से नर्म निवेदन रहेगा कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए आपको ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि मजदूर जो है वो इन नीतियों के सहारे से सेफ रहे और सुरक्षित रहे। अन्य राज्यों में जाने के बाद आपकी नजरें कहां उतना तक पहुंचती है, जब आपकी नजर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है झारखंड के, तो आपकी नजर तमिलनाडु तक कब तक पहुंचेगी, ये बात जो है वो सब लोग के सामने है। तीसरी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, यह सरकार के दायित्व में आता है। आप लगातार जागरूकता अभियान चलाइए, जागरूक करिए प्रवासी मजदूरों को ऐसे कि लुभावने वाले जो वादे कोई करके और आपको किडनैप करते हैं, ऐसे चीजों से आपको सचेत रहना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस घटना की प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।